Good morning, dear students. Hope you will be well. Dear students, now we are going to discuss about this short paragraph. Lesson number 3rd. Discovering Truth, the saga continues. Page number 35. Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. It also uses more sophisticated tools, including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor's X-rayed the mummy had revealed a startling fact beneath the resin that cakes his chest, his breast, bone and front ribs are missing. Substantially. What is the meaning of substantially? SUBSTANTIALLY. Substantially, to a great extent, बहुत सीमा तक. Archaeology has changed substantially in the intervening मध्यवर्ती, coming between, इसे कहते हैं intervening मध्यवर्ती. पुरातत्व विज्ञान बीच के दशकों में काफ़ी कुछ बदल गया है, यानी कि जो पुरातत्व विज्ञान था, जो हमारे बीच के दशक थे, काफ़ी कुछ बदल गया है. आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स जो हमारे दशक थे, इनमें काफ़ी कुछ बदल गया है. फोकसिंग लेस ऑन ट्रीजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग, आकर्षक, FASCINATING, चार्मिंग होता है इसका. खजाने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि रोचक जानकारियों पर, मृत्यु के दिलचस्प रहस्यों पर. हाँ, ये बात बताइए. फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ. यानी कि क्या बताया गया है कि उसमें जो वो ध्यान देते हैं, जो मृत्यु के रहस्य हैं, उन पर बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा रहती है. इंट्रिग्यूइंग का मतलब होता है ये जिज्ञासा, उनकी जिज्ञासा बहुत जागृत होती है. प्यारे बच्चों, यानी कि खजाने पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि जो रोचक जानकारियाँ हैं मृत्यु के दिलचस्प रहस्यों पर, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. ये बात बताई गई है. इट आल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स. तो उसमें बड़े जटिल चीज़ है. सोफिस्टिकेटेड दैट्स मीनिंग इज अ कॉम्प्लेक्स, है ना, हाईली कॉम्प्लेक्स, बहुत अधिक जटिल, उसे कहते हैं सोफिस्टिकेटेड. तो यह अब अधिक परिष्कृत साधनों का प्रयोग करता है, जिनमें चिकित्सा विज्ञान की तकनीक भी शामिल हो गई है. प्यारे बच्चों, इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, है ना. इसमें अंदर क्या है, बहुत जटिल, बहुत अधिक जटिल, कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स, हाईली कॉम्प्लेक्स. इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और इसके अलावा जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग भी बहुत किया जाने लगा है. मेडिकल टेक्नोलॉजी का, चिकित्सा विज्ञान की तकनीक भी शामिल उसमें हो चुकी है. प्यारे बच्चों, इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्स-rayed the mummy and revealed a startling fact beneath the resin that cakes his chest, his breast, bone and front ribs are missing. Anatomy का मतलब है द बॉडीली स्ट्रक्चर
ऑफ ए पर्सन, मानव शरीर रचना। स्टार्टलिंग, चौंका देने वाला, स्टार्टलिंग, वेरी सरप्राइजिंग। केक्स, मोटी परत में लपेटा गया। प्लास्टर्स इन ए थिक लेयर, ये बात इसमें बताई गई है प्यारे बच्चों। 1968 में कार्टर की खोज के 40 वर्ष से भी अधिक समय बाद एक शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे कर एक चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया। क्या किया? चौंकाने वाला। कैसे? इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर, 40 साल बाद, कार्टर्स डिस्कवरी एंड एनाटोमी, प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी हैड रिवील्ड द स्टार्टलिंग फैक्ट। बहुत चौंकाने वाला इन्होंने एक ये खोज की, ये बात उजागर की कि मम्मी का एक्सरे कर एक चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया। उसके सीने पर जमकर सख्त हो चुके रीजिन के नीचे उसकी बेस्ट बोन, जो उसकी बेस्ट बोन थी, यानी कि बेस्ट बोन क्या है? बेस्ट बोन, सॉरी, बेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, छाती, इसका मतलब है ब्रेस्ट बोन का छाती के बीच में एक लंबी सपाट हड्डी जिससे पसलियां जुड़ी रहती हैं, इसे कहते हैं ब्रेस्ट बोन, और आगे की पसलियां गायब हैं। तो इसमें यह बात बताई गई है प्यारे बच्चों कि रिवील्ड, एक उल्लेख किया है स्टार्टलिंग फैक्ट, बीनीथ द रीजन, जो रीजन है, दैट केक्स हिज चेस्ट, जो उसकी चेस्ट है, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, जो फ्रंट रिब्स हैं वो बिल्कुल वहाँ से गायब हैं, अर्थात जो जिससे पसलियाँ जुड़ी रहती हैं ना, वो वगैरह, और आगे की पसलियाँ गायब से, रिब्स पसलियाँ हैं, रिब्स, RIBS, रिब्स। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चे, इसको इन लाइन को आप बार बार पढ़ें, लिसन केयरफुली अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द समरी ऑफ दिस लेसन, दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ दिस लेसन इज़ so tough, but you should read and try to understand, listen carefully again and again. Be happy, my dear students. Have a nice day.